हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए पाठ 9 है भारत माता, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले कहानी का सार पढ़ते हैं। भारत माता पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि भारत देश में विभिन्नता होते हुए भी एकता झलकती है। भारत माता की जय का अर्थ है भारत देश के सभी लोगों की जय। लेखक प्राय देश के कोनों कोनों में आयोजित सभाओं में भाग लेता था। जब भी किसी आयोजन में सभा को संबोधित करता था तो विषय भारत माता देश ही भारत माता ही टॉपिक होता था। भारत माता देश वाला ही विषय होता था। लेखक भारत देश की महानता संबंधी विचार अधिकतर ग्रामीण लोगों को सुनाता था। लेखक के अनुसार शहरी लोगों का दृष्टिकोण विस्तृत था। वे अपने आप को जरूरत से ज़्यादा समझदार मानते थे। लेखक अपने भाषणों में स्वतंत्रता का महत्व बताता, अपनी यात्राओं का वर्णन करता। वह जनता को बताता कि जहाँ भी गया सभी जगह लोगों की तकलीफें एक जैसी थी। यानी कि सभी दिशाओं में गरीबी, शोषण, लगान जो टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, सूद, रिश्वत ली जाती थी, ब्याज लिया जाता था, पुलिस के जुल्मों से आदि से घिरे हुए थे। सभी परेशानियां विदेशी सरकारों की देन है। हम सभी विदेशी सरकार के विरोध द्वारा इन परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं कि जब हम विदेशी सरकारों का विरोध करेंगे। लेखक अपने भाषण द्वारा स्पेन, चीन, यूरोप आदि देशों में होने वाली खींचातानी के बारे में बताता है। सोवियत यूनियन के अचरज भरे परिवर्तनों और अमेरिका की तरक्की के कारणों की जानकारी देता है। लेखक का कथन है कि जनता उनकी ये सब बातें इसलिए आसानी से समझ जाती थी क्योंकि अधिकतर लोगों को पुराने महाकाव्यों, पुराणों और कथा कहानियों का ज्ञान था। उन्होंने भारत देश में स्थित विभिन्न तीर्थों की यात्रा की हुई थी और कुछ लोगों ने विश्व युद्ध और अन्य युद्धों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे देशों के बारे में लेखक द्वारा दिए गए उदाहरण भी आसानी से समझ जाते थे। कभी ऐसा भी होता था कि जब लेखक किसी सभा को संबोधित करता तो उसका स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। कई बार अचानक ही जनता से पूछ लेता था कि इस नारे का क्या अर्थ है। एक सभा में हष्ट-पुष्ट किसान ने बताया था कि जब लेखक इस नारे का अर्थ धरती से है। लेखक अगला प्रश्न पूछता कि कौन सी धरती। आखिर लोग लेखक से पूछते हैं कि आप ही बताओ। तब लेखक बताता कि हिंदुस्तान के सभी लोग, नदियां, पहाड़, जंगल, खेत सब भारत माता हैं। भारत माता की जय का अर्थ हुआ भारत के सभी सजीव निर्जीव वस्तुओं की जय। जब लेखक भारतीय जनता को कहता कि भारत के भाग हैं, एक प्रकार से वे ही भारत माता है, तो लोग स्वयं को भारत देश का अंश समझते और प्रसन्न हो जाते, मानो कोई उन्हें बड़ा आविष्कार कर लिया हो, यानी उन्हें एक नई जानकारी हासिल कर ली। तो ये तो था पाठ का सार। आइए अब देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? अक्सर लेखक जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आयोजित सभाओं को संबोधित करने के लिए जाता तो वह अपनी चर्चा का विषय भारत देश को बनाता। भारत देश की चर्चा वे भारतीयों से करते। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? भारत माता की जय का क्या अर्थ है? ये प्रश्न बार बार करते थे। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए इसलिए आसान था क्योंकि वे पुराने महाकाव्य और पुराणों की कथाओं से परिचित थे। कई लोगों ने देश के चारों कोनों में स्थित विभिन्न देशों की विभिन्न तीर्थों की यात्राएं की थी। महाकाव्य और पुराणों में देश की महानता संबंधी उन्होंने बातें पढ़ी थी। तीर्थों की यात्रा करने के कारण वे सभी सीमाओं से अवगत थे, जानते थे सभी सीमाओं को। अतः चारों दिशाओं की बात बताना लेखक के लिए आसान था। अगला है किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? भारत माता को धरती माता से अर्थ लेते थे। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा थी कि भारत देश की प्रत्येक वस्तु, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, भारत देश का एक हिस्सा, एक अंग है। प्रत्येक वनस्पति, प्राणी, पहाड़, नदियां सब भारत माता है। आज़ादी से पहले किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आज़ादी से पहले किसानों को गरीबी, कर्जदारी, पूंजीपतियों द्वारा शोषण, जमींदारों द्वारा शोषण, महाजनों द्वारा शोषण, अंग्रेजी सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स, ऋण पर कड़े ब्याज, यानी कि ऋण पर कड़े ब्याज,
पुलिस के जुल्म आदि का समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो ये थे अभ्यास के प्रश्नोत्तर। और आइए अब करते हैं इसका फर्स्ट रिवीजन करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। भारत माता पाठ के मूल लेखक का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ये पाठ जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक में संकलित है? हिंदुस्तान की कहानी। लेखक अपने भाषणों में मुख्यतः किसकी चर्चा करता था? भारत की चर्चा करता था। लेखक की दृष्टि में किसानों का नजरिया कैसा था? महदूद था, सीमित था। लेखक के अनुसार कौन सा विषय पढ़ के सबके फायदे के लिए था? स्वराज्य का। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक इनकी समस्याएं एक समान थी। किसकी समस्याएं एक समान थी? किसानों की। लेखक लोगों को किसके विषय में सोचने विचारने की प्रेरणा देता था? संपूर्ण हिंदुस्तान की। हमारे महाकाव्य और पुराणों की कथा कहानियों में किसका वर्णन मिलता है? हिंदुस्तान की एकता का वर्णन कहाँ मिलता है? हमारे वेद पुराणों की कहानियों में मिलता है। जलसों में जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किस नारे से किया जाता था? भारत माता की जय। भारत माता कौन? ये प्रश्न कौन किससे पूछता था? जवाहरलाल नेहरू जनता से पूछते थे। किसने जवाहरलाल नेहरू के प्रश्न भारत माता कौन है का उत्तर दिया था? एक अनपढ़ किसान ने दिया था। भारत माता की जय के नारे के माध्यम से किसकी जय चाहता था? भारत के सभी लोगों की जय चाहता था। ये सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी। क्या सुनकर के आ जाती थी? वे ही भारत माता हैं। भारत माता पाठ का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा देना। भारत माता का अर्थ बताकर नेहरू ने लोगों के कौन सी भावना उत्पन्न की? देश प्रेम की। यानी कि भारत माता का अर्थ बता करके जवाहरलाल नेहरू लोगों में देश प्रेम की भावना उत्पन्न करना चाहते थे। तो ये था बच्चों भारत माता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पाठ था, संपूर्ण पाठ था। उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें। पाठ छोटा था इसलिए एक ही वीडियो में तीनों चीज़ पाठ का सार भी आ गया, अभ्यास के प्रश्न भी आ गए और फर्स्ट रिवीजन के लिए बहुविकल्पी प्रश्न भी आ गए। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।